जो हमें खुराक मिलती है, ये हमारे जीवन को ऐसी एक मजबूती प्रदान करती है जो जिसको हम शारीरिक रूप में भी जो खुराक लेते हैं, एक तो वो खुराक होती है जो हमारे शरीर को तंदुरुस्ती प्रदान करती है, और एक वो भी खुराक ली जाती है जिसके सेवन से हमारे शरीर को कमज़ोरी भी मिलती है और नाना प्रकार के ऐसे रोग भी इस शरीर को लग जाते हैं। तो सत्संग में हमें वो खुराक मिलती है जो हमारे मन को मजबूती देती है, हमारे मन को सुंदरता प्रदान करती है। ऐसी संगति हमेशा से ही कल्याणकारी मानी गई है और ऐसों का संग ही एक वरदान माना गया है। और युगों युगों से संतों महात्माओं ने ऐसी संगत करने के लिए ये प्रेरणाएं दी हैं। तो आप भी इस सत्संग रूपी पहलू को जीवन में विशेषता देते हैं, इसीलिए अपने कदमों को इस तरफ बढ़ाते हैं जहाँ कहीं पर भी आवाज़ सुनाई देती है उस तरफ ही भक्तों के कदम बढ़ चलते हैं। और ऐसे धाम में जिसको सुख धाम कहा गया है, जहाँ हम जीवन की घड़ियाँ बिताते हैं और वही हमें महसूस होता है कि सबसे सुंदर घड़ियाँ, सुकून और चैन देने वाली, एक आनंद प्रदान करने वाली घड़ियाँ, और जो सत्संग से हमें सीखने को मिलता है, जब उसको साथ लेके जाते हैं फिर वो सुकून और चैन वाली घड़ियाँ भी और लंबी हो जाती हैं अगर उसको साथ लेके जाते हैं। और अगर साथ लेके नहीं जाते फिर वो आनंद की घड़ियाँ सीमित रह जाती हैं। इसीलिए महापुरुष संतजन एक जो सुनते हैं उसको कमाते हैं। एक सुनकर कमाई करने का मतलब कि केवल कान रस नहीं है। सुनकर कमाई करने का मतलब कि जो सुना है उसका इस्तेमाल किया गया है, उसको इन्वेस्ट किया गया है। यहाँ पर प्रेम प्यार का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जहाँ पर भक्ति का जिक्र कर रहे हैं महापुरुष कि वाकई ही ये भक्ति प्रेम पूर्वक की जाती है। जो भक्ति जिसको हम कह रहे हैं, प्रेम को एक तरफ रखकर भक्ति भक्ति रहती ही नहीं है। इसीलिए प्रेमा भक्ति का शब्द का इस्तेमाल जब हम करते हैं उसके पीछे भाव यही है कि एक प्रेम सहित की गई भक्ति, भाव सहित की गई भक्ति वही वास्तविकता में प्रवान होती है, उस भक्ति को ही महत्ता प्राप्त होती है। अगर प्रेम नहीं है तो फिर भक्ति भी भक्ति नहीं हो पाती है, वो भक्ति कहलाती भी नहीं है। इसलिए प्रेम भाव का होना ज़रूरी है, और प्रेम भाव का होना भी ज़रूरी केवल प्रेम के लिए, कोई किसी कामना के लिए नहीं। जैसे कहा है कि बेगर्ज जिना दी उल्फते वो नमाज दी कीमत नहीं मांग दे, कि जो बेगर्ज उल्फत यानी कि प्रीत, वो प्रेम, वो नमाज की कीमत नहीं मांगते हैं। यानी कि जो भक्ति की जाती है वो निष्काम भाव से की जाती है। प्रेम क्योंकि भक्ति का ऐसा महत्वपूर्ण अंग है तो प्रेम भी निष्काम भाव से किया जाता है। बेगर्ज जिनादी उल्फत है, वो नमाज की कीमत नहीं मांग दे, कि वो नमाज की कीमत नहीं मांगते हैं।
वो कोई सेवा किए हुए की कीमत नहीं मांगते हैं, वो कोई सत्संग किए हुए की कीमत संसारिक लिहाज से नहीं मांगते हैं, वो सुमिरन किए हुए की कीमत नहीं मांगते हैं। वहाँ पर केवल करना होता है, वहाँ पर केवल समर्पित किया जाता है, वहाँ पर केवल अपनी उस प्रीत को निभाया जाता है। वो कोई नमाज की कीमत नहीं मांगी जाती है। गर्ज दियाँ बुनियादां ते जो टिके आए वो प्यार नहीं। जो गरज की बुनियादों के ऊपर टिका हुआ है वो प्यार रूपी सुंदर महल इमारत हरगिज नहीं है, क्योंकि वो एक गर्ज के ऊपर टिका हुआ है। तो इसलिए प्रेम भक्ति ये केवल और केवल प्रेम प्रेम के लिए, भक्ति भक्ति के लिए। जिस प्रकार से हम महापुरुषों के वचन सुनते हैं कि भक्ति में बेकल शर्तें हैं वर्जित, भक्ति है कर देना खुद को समर्पित, कि इस प्रकार से एक शर्त नहीं होती है, कोई प्री कंडीशन नहीं होती हैं। ये तमाम महापुरुषों की वाणी में जब भक्ति की परिभाषाएं या भक्ति के मायने या भक्ति का स्वरूप हम किसी भी धर्म ग्रंथ से पढ़ लें तो हमें यही परिभाषा मिलेगी कि यहाँ पर शर्तें नहीं हैं। वही बात के बेगर्ज जिनादी उल्फत है कि कोई गर्ज नहीं है, कोई शर्त नहीं है, केवल इस प्रीत को निभाया जाता है, केवल अपने आप को समर्पित किया जाता है। भक्ति केवल प्राप्तियां होने के कारण है, और अगर प्राप्तियां नहीं है तो भक्ति भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है। तो इस प्रकार से कहने का भाव यही है कि भक्त महापुरुष संत जनों की भक्ति ये संसार के तरह नहीं है। विशेष भक्त उसी को माना गया है जो इस निराकार दातार को कदम कदम के ऊपर विशेषता देते हैं, जो धन निरंकार के शब्द का केवल इस्तेमाल नहीं करते, जो कदम कदम श्वास श्वास के ऊपर इस निराकार को धनता देते हैं, जो इस संसार को धनता नहीं देते, इस निराकार के तुल्य, जो संसारिक सिलसिलों को भक्ति के तुल्य विशेषता नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से ये संत महात्मा ये निरंतर इस प्रकार से अपने जीवन की यात्रा को तय करते हैं और प्रार्थना भी यही करते हैं कि दातार ऐसी कृपा करो कि ऐसी जो खुराक हमें मिलती है, जो हमें मनों को मजबूती देते हैं, जो कहीं पर लड़खड़ाते हैं कदम इन संसार की हवाओं को के असर को ग्रहण करके, तो ऐसी दातार कृपा करो कि ये कदम लड़खड़ाएं नहीं, ये डगमगाएं नहीं, हमेशा ही अडोल अवस्था में रहकर हम इन कदमों को आगे से आगे ले जाते चले जाएं। परिस्थितियाँ तो करवटें बदलती रहती हैं, जैसे वो अंग्रेज़ी में भी कहावत है, यू कैनॉट डायरेक्ट द विंड्स, यू कैनॉट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स, बट यू कैन एडजस्ट योर सेल्स। हवाओं का रुख हम कहाँ बदल सकते हैं, लेकिन अपने आप को हम इस प्रकार से वो दिशा दे देते हैं, इस प्रकार से उस सेल की एक उसके रुख को बदला जाता है। कहने का भाव क्या है कि इस प्रकार से वो मजबूती ये प्राप्त होती है, और ये जो संसार में विचरण करते हुए, ये तमाम परिस्थितियों में से गुजरते हुए, इसीलिए जो एक कर्म भूमि जिसको हम कहते हैं कि कर्म के क्षेत्र में रहकर इस प्रकार से अपने कर्तव्यों का पालन किए चले जाना, एक भक्ति जिसको हम कह रहे हैं, ये भागने का नाम नहीं है, ये जागने का नाम है। तो इस प्रकार से एक भक्ति हमेशा ही संत महात्मा भक्तजन वो इसी प्रकार से करते आए हैं, जिन्होंने इस निराकार दातार के साथ अपनी प्रीत लगाई, और ये प्रीत
किसी शर्त पे ऊपर आधारित नहीं की, ये किसी पाने और खोने के साथ नहीं इसको जोड़ा। हमेशा ही वो हर हाल में इस निराकार के गुणगान भी करते चले गए हैं और इसी प्रकार से वो अपने आप को इसी को समर्पित करके इस जीवन के सफ़र को वो तय करते चले गए हैं। तो आओ साथ संगत, कहने का भाव यही है जो दास बात कह रहा था कि महापुरुष, संतजन, भक्तजन वो जो कुछ भी सत्संग में सुनते हैं और जो कुछ भी सत्संग में सुनाई देता है, ये आधारित होता है उस रोशनी के ऊपर, उस ज्ञान के ऊपर, उस बोध के ऊपर। और वो ज्ञान, वो बोध जो हमें मुक्ति भी प्रदान करता है, जिस ज्ञान के होने के बाद ही भक्ति को सही स्वरूप मिलता है। जिस तरह से हम निरंतर पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि इस निराकार दातार के बोध के बगैर की हुई भक्ति भक्ति भी नहीं कहलाती है, वो भी एक जिज्ञासा हो सकती है, वो केवल एक प्राप्ति की इच्छा हो सकती है, वो केवल और अन्य प्राप्तियों के लिए वो की हुई क्रियाएं हो सकती हैं। लेकिन असल भक्ति की यात्रा आरंभ होती है एक सत्य का बोध हो जाने के बाद। तो इसलिए सत्संग में हमें ये भी सुनने को मिलता है कि वाकई ये उजाला हमारे जीवन में आया। तो यहाँ पर जहाँ ब्रह्म ज्ञानियों का एक ऐसा स्वरूप होता है